ऐसे 5 क्या फ्यूचरिस्टिक करियर ऑप्शन हो सकते हैं जो एआई कभी नहीं खाने वाला। नंबर वन, मनीषा मैम, करियर चूज करते हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? करियर चूज करते टाइम दो गलतियां होती है। सबसे पहले 10th दैट्स ट्रू, यस। शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम, यानी कि शर्मा जी के बेटे ने जो किया, ये सिंड्रोम कितना खराब है इस देश के लिए। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, आज के डेट में बच्चों को प्रेशर नहीं चाहिए, उनको चाहिए। आज के देश के युवाओं की बात करते हैं। ये लोग किसी भी एज में सोच लेते हैं कि अब हमें जिंदगी में कुछ नया करना है। क्यों परेशान है हम? इस सोशल मीडिया ने ना इतना कुछ बना दिया है। शार्क टैंक देखा तो उनका बिजनेस करने का दैट्स ट्रू, यस। देयर आर 3500 प्लस करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल नाउअडेज। क्या स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए? यस, डेफिनेटली। इवन 8th क्लास से हमें जी की स्टार्ट कर देनी चाहिए। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं करियर के बारे में। इट्स अ वेरी पर्सनल पॉडकास्ट क्योंकि मुझे भी बहुत साल लगे इंसान को समझ में आने में कि मुझे करना क्या है। लेकिन हम लोगों के ऊपर प्रेशर होता है पेरेंट्स का, हम लोगों के ऊपर प्रेशर होता है शर्मा जी के लड़के का, और हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं सोसाइटी का। हम वेब सीरीज देखकर, मूवीज देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें ये करना है, बट कहीं ना कहीं एट द एंड आके हम या तो रिजाइन दे देते हैं या फिर हम कुछ और करने लग जाते हैं। और एट द एंड हमें बहुत साल बाद रियलाइज होता है कि काश कोई करियर काउंसलर हमारे साथ होता तो चीजें अलग होती। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो करियर काउंसलर मौजूद है, उन्हें 7 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है करियर काउंसलिंग में। तो आज बात करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, आज बात करेंगे करियर काउंसलर्स के बारे में, आज बात करेंगे आपके प्रोफेशन के बारे में। इट इज़ अ A to Z पॉडकास्ट। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। वी हैव मनीषा यादव जी हियर इन द स्टूडियो। मनीषा यादव मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? यस, आई एम आल्सो गुड, थैंक यू सो मच। मनीषा मैम, आज बात करते हैं आपके करियर के बारे में, यानी कि करियर काउंसलिंग के बारे में। जब भी हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोफेशन को खाना चाहते हैं। वो लोग हैं एस्ट्रोलॉजर्स। वो लोग कहते हैं कि आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना कुंडली चार्ट दिखाएं, हम आपको बता देंगे आपके लिए क्या सूटेबल करियर है। या फिर लोग ये करते हैं कि लोग कंपेयर करते हैं शर्मा जी के लड़के से कि भाई फलाना के लड़के ने ये किया, आप भी ये कर लीजिएगा। यू बीइंग अ करियर काउंसलर, इस देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड? सी, आपने दो चीजें बताई है मुझे। नंबर वन, एस्ट्रोलॉजी वाली। एस्ट्रोलॉजी और करियर काउंसलिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एग्जैक्टली, यस। है ना, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है। और करियर काउंसलर, दिस इज कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट कम्प्लीटली साइंटिफिकली प्रूवन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को एक कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो 45 मिनट का टेस्ट होता है, जिसमें हम बच्चे की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उसमें ही मतलब डिसाइडेड होती है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो चूज की जाती है। ठीक है। और जो फाइनल रिपोर्ट जो हमारी बन के आती है, उसमें बच्चे की स्किल्स, पर्सनैलिटी, एबिलिटी, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज और शी इज एंड व्हाट करियर इज बेस्ट फॉर देम। तो दिस इज कम्प्लीटली साइंटिफिकली प्रूवन। ये नहीं है कि अब हमने कुंडली देखी, कुंडली के जैसा। और आप ना बिलीव नहीं करोगे, ये एस्ट्रोलॉजी जो मतलब जो कुंडली वो आती है ना, हमारी रिपोर्ट जो आती है साइकोमेट्रिक टेस्ट की, वो सिमिलर टू एस्ट्रोलॉजी होती है। मतलब बहुत सारी चीजें उसमें अच्छा, मैच भी okay, करती है कि ठीक है। हाँ अब कि आप ऐसे हो, हाँ हम आप ऐसे हो, दिस मतलब पर्सनैलिटी तो सेम सेम आएगी ना ठीक दोनों है, में। बट हम करियर ऑप्शंस नहीं बता सकते ना That's उनको। true, yes. ये एक मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। और करियर काउंसलर का काम होता है कि अब देखो, एस्ट्रोलॉजर इतना बता सकता है, लेकिन हम प्रॉपर एक रोड मैप देते हैं बच्चे को कि आपको क्या करना चाहिए। सपोज बच्चा कोई 10th क्लास में है, अब विच स्ट्रीम यू हैव टू चूज। That's true, yes. राइट आफ्टर 12th अगर बच्चा कोई मेरे पास आता है तो विच कोर्स यू हैव टू डू, क्योंकि योर पर्सनैलिटी इज दिस काइंड ऑफ एंड यू हैव टू चूज दिस। तो हम ये बताते हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, और उस कोर्स से ही आपको आगे कौन सा, मतलब एक कंप्लीट रोड मैप देते हैं। Exactly. जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चा क्या मतलब बन सकता है, फ्यूचर में क्या कर सकता है। ठीक है। मनीषा मैम, आपको करीबन करीबन 7 से ज़्यादा सालों का 7 एक्सपीरियंस है, years, 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आपने करियर काउंसलिंग में, मतलब वाई करियर काउंसलिंग? आई रियली वांट टू नो द जर्नी यू हैड। आपको क्यों लगा कि आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए? ये एक एग्जांपल देती हूँ मैं, अपना ये एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैंने खुद ही सफ़र किया था। इतना सफ़र किया ना, यू वोंट बिलीव, आई एम 35 प्लस। और मैंने स्टार्टिंग की थी बीटेक से। बीटेक किया मैंने बनस्थली विद्यापीठ से, ठीक है। बीटेक आईटी। तो उस टाइम पे क्यों इंजीनियरिंग की मैंने, क्योंकि एक भेड़ चाल थी कि लोग बोल देते हैं कि भाई इंजीनियरिंग फैशन में है। 2008 में इंजीनियरिंग फैशन में थी।
तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक आईटी। फिर उसके बाद आई रियलाइज कि आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ गर्ल कि 9 to 5 में जाके कोई कंपनी ज्वाइन करूँ। आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है। नहीं हो पाएगा। तो कहीं से सुनने में आया कुछ टाइम बाद कि एक जुडिशरी नाम कोई चीज़ होती है, मतलब तब तक मुझे जुडिशरी के बारे में पता तक नहीं था कि जुडिशरी मतलब ये पता तो जज होता है, तो व्हाट इज द प्लेटफॉर्म की कैसे जाता है, व्हाट आर द रोड मैप, कैसे बनते हैं जज, मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि क्या बन है, ये जज बनना है। तो फिर मेरे को पता चला कि एलएलबी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो मतलब बीटेक छोड़ के मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली, बीटेक का सर्टिफिकेट डिग्री सब ले लिया। अब मैंने एलएलबी में ज्वाइन कर लिया। तो एलएलबी और बीटेक देखो, आप डिफरेंस देखो, बीटेक क्या थी और एलएलबी क्या होगी। हाँ, वो कम्प्लीटली मतलब कोर्स सब्जेक्ट सब कुछ चेंज हो गया उसमें, और स्ट्रीम भी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। मैं पीसीएम से पढ़ी हूँ और फिर पीसी उसमें उसके बाद हमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, वो सब किया मैंने। उसके बाद क्या हुआ है, जैसे एलएलबी कंप्लीट हुई तब जुडिशरी एग्जाम दिए, कुछ टाइम प्रिपरेशन की। फिर भी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में पता चला कि यार बहुत डिफिकल्ट है, कि एलएलएम कर लूँगी तो शायद हो जाएगा। फिर मैंने एलएलएम स्टार्ट कर दी, एलएलएम भी कंप्लीट हो गई। एलएलएम के बाद लगा कि यार जज क्यों नहीं बन रही हूँ, जज के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। फिर तो एलएलएम के बाद मैंने क्या किया है, फिर मेरे को मतलब कंफ्यूज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरा जुडिशरी नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जज में बन नहीं पा रही थी, तो एक मतलब अंदर से इंसान ना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि अब मैं डिप्रेशन में आ गया, अननेसेसरली पैनिक हो रहा है कि इस एज में अब तक भी मैंने इतना कुछ कर लिया, स्टिल आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना कोर्ट में जाके बैठने के लेवल की हूँ कि मुझे नहीं पसंद है कि मैं कोर्ट में जाके अब करूँ, कोर्ट में मतलब एज एन एडवोकेट जाके, मुझे वो प्रोफेशन भी नहीं अच्छा लगता। मुझे बनना था तो जज बनना था, वरना फिर मुझे एडवोकेट भी नहीं बनना था। ओके, राइट। तो मुझे ना कोई वो करना था। फिर समझ आया कि अब क्या करा जा सकता है। फिर ये सब देखते देखते ना मतलब एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट के बाद मैंने, कारण क्या था जज बनने का कारण ये मतलब जुडिशरी में जाने का कारण था कि मुझे किसी ने मेरी कुंडली देख के ये बोला था कि आप ना जज बनोगे, अपनी लाइफ में जज बनोगे। तो जज के चक्कर में मैंने एलएलबी एलएलएम कर ली कि मैं क्यों नहीं बनी भाई, आज भी क्यों नहीं हुआ। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो था, ये मतलब डिप्रेशन, मेरा एक डिप्रेशन वाला लेवल स्टार्ट हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए तो मुझे लगा ये है क्या चीज। तो एस्ट्रोलॉजी मैंने फिर सोचा कि मुझे तो इसी में जाना है, ये है क्या, इसको देखना है। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की। एस्ट्रोलॉजी का मैंने कंप्लीटली सर्टिफाइड कोर्स किया। वहां पता चला कि एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं होता कि हमें बता दिया कि तुम भाई बन जाओगे तो बन जाओगे। उसके लिए एक तुम्हें गाइडेंस भी चाहिए और तुम्हें प्रिपरेशन भी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक गाइडेंस है, ना कि हम ये बोल दें कि बस अब बन गए तो अब बन ही जाओगे, आपकी कुंडली में लिखा है तो बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए मेहनत भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए और एक प्रॉपर रोड मैप भी चाहिए। एग्जैक्टली। फिर भी उसके अलावा भी मैंने मतलब एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी मैंने वास्तु, टैरो सब कुछ करके देखा कि इतना, इवन योगा इंस्ट्रक्टर, फेस रीडिंग, सब कुछ किया मैंने कि ये सब होता क्या है। सबका मतलब मुझे मेरे हमेशा से क्या है कि नई नई चीजें जानने की ना एक क्रेविंग होती है कि ये क्या हो, इस कोर्स में क्या है, इसमें क्या है। तो जो क्रेविंग है ना, वो मुझे इन सब चीजों में खींच के ले आई। तो फिर अल्टीमेटली मुझे पता चला करियर काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग क्या होती है, क्योंकि मैं एक ऐसे इंस्टा पे स्क्रॉल करी थी, तो करियर काउंसलिंग क्या होती है, मतलब उस टाइम तक तो हमारे में इतना था भी नहीं कि करियर काउंसलिंग भी कुछ होती है। तो करियर काउंसलिंग में देखा मैंने कि होता है भाई, ये है एक ढंग की चीज जो मतलब बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सकती है। ये एक मतलब एक साइंटिफिकली प्रूवन लगा। एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब तो ऐसे लगा कि भाई हो गई तो हो रही है बस। तो इसमें ये इतना खुशी वाली चीज नहीं थी कि, और ये भी पढ़े लिखे वाली चीज भी नहीं लगी है कि मुझे बोले कि तो एस्ट्रोलॉजर बन गई है, ये मोटे मोटे ये पहन के और बैठ के माला वाला लगा के तुम बैठ जाओ, तुम पे सूट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर मतलब करियर काउंसलर लगा तो हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन लगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। फिर इसको करके सर्टिफिकेट कोर्स किया मैंने। इवन 3 अलग अलग जगह से मैंने करियर काउंसलिंग स्टार्ट की। मतलब 3 अलग अलग जगह से करियर काउंसलिंग के सर्टिफिकेट्स लिए कि अलग अलग ये भी देखो कि हाँ कौन अलग अलग क्या सिखा रहा है। तो कोई अपने अपने अकॉर्डिंगली था, बट अल्टीमेटली यही है कि बच्चे का करियर कैसे डिपेंड करता है, कैसे उसका करियर हमें पता चलेगा। उसका साइंटिफिकली हमें क्या पता चलता है, उसकी इंटरेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी, उसके करियर ऑप्शंस। और कि अब उसके बाद भी एक चीज़ होती है कि फ्यूचर में उस करियर जो कोई आप क्या होता है, फ्यूचर में उसकी डिमांड है या नहीं है करने की। तो कुल मिला के मनीषा मैम बात ये है कि आपकी भी बहुत खराब जर्नी रही। यानी कि अगर आपको कोई बता देता, अगर आपको कोई गाइड कर देता, तो मे बी शायद आपकी लाइफ आज बहुत में, हाँ सही एज में मुझे सही गाइडेंस मिल जाती तो शायद मैं कहीं और होती।
एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं ठीक है, लर्निंग हम कह देते हैं, हम एक्सक्यूज में बता देते हैं कि हमें लर्निंग तो मिली, बट एटलीस्ट साल भी तो देखो ना, आपने कितने साल कितने बर्बाद साल किए। वेस्ट किए हैं सिर्फ That's true. इसी में ही कि मैं करे जा रही हूँ, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ है, टाइम और एफर्ट्स दोनों ही लगे हैं, एग्जैक्टली है ना। और जो जिस हमारी जो मेन स्क्रीम वाली टाइम था, जो हमारा मतलब मेन एज थी हमारी, जी। जिसमें हम कर सकते थे, मेहनत कर सकते थे, हमारे बराबर के बच्चे जो कर रहे थे उसके बराबर मैं कर रही होती, तो शायद मैं आज में कुछ और होती अगर That's मेरे true. पास गाइडेंस होती कि मुझे क्या करना चाहिए, कि बस किसी ने ये बोल दिया तो ये कोर्स स्टार्ट कर दिया, ये बोल दिया तो ये कर दिया। एग्जैक्टली ये इसीलिए कहते हैं कि हम अलग अलग में नहीं जाना चाहिए, और दूसरों को देखे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इसलिए करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली